तो वैसे अब ये चलें, सैलाब का ये नुकसान हुआ, उस फेज से गुजरे, अब हुकूमत से जो डिमांड थी वो किस हद तक पूरी हुई हैं? हुकूमत ने कितना फिर सपोर्ट किया? आने वाली अब जो इस वक्त फसलें हैं उनकी क्या पोजीशन रहेगी? चूँकि पिछले 1-2 साल के हालात तो बहुत ही संगीन रहे हैं, इस आने वाली फसलों के और आने वाले साल के हालात कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं आपको? सर बिल्कुल बेहतर नहीं है। जब तक कोई पॉजिटिव मूव नहीं होगी, जब तक आप कोई पॉजिटिव काम नहीं करेंगे, जब तक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी, कर्जे दे देने से तो मसले हल नहीं होते। कर्जे दे देने से तो कोई काम हल नहीं होगा। हमारी जो फर्टिलाइजर है वो कई सौ गुना बढ़ गई है, हमारी पेस्टिसाइड्स कई सौ गुना बढ़ गए हैं, हमारे बाकी एक्सपेंडिचर कई सौ गुना बढ़ गए हैं। फसल का थोड़ा सा रेट ऊपर जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, कभी हमें IMF का बताया जाता है, कभी कुछ होता है। अगर सब्जियां हमारी रेट थोड़ा बढ़ जाए तो इंतजामिया वहां पे मंडियों में जाके खड़ी हो जाती है, तो हमें तो उठने ही नहीं दिया जा रहा। यानी गवर्नमेंट ने ये ठान लिया है कि इनको, किसानों को बिल्कुल क्रश करना है। पता नहीं ये कोई इंटरनेशनल पॉलिसी है, हमारी तो समझ से बाहर है कि हुकूमतें अपने अवाम का, अपने किसान का सबसे पहले सोचती हैं। वाहिद हम वो तबका है जो प्रोड्यूस करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई हम निकालते हैं। कुछ हम किसी चीज को हम उसको किसी रॉ मटेरियल नहीं यूज करते, बल्कि हम तो उसको जमीन से उगा के अवाम के हवाले करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को ये नहीं समझ आती कि ये इस सेक्टर की तबाही करना इस मुल्क की तबाही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।